हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। आज मैं बहुत सारी मूवीज़ कवर करने वाला हूं और ये सिर्फ मैं इसलिए कवर करने वाला हूं क्योंकि आप लोग चाहते थे। और थैंक यू सो मच। जितने भी मैं रात के एपिसोड जो वाले बनाता हूं जो बॉक्स ऑफिस के ऊपर होते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं और मुझे ये इंटरैक्टिव होता हुआ लग रहा है। इंटरैक्टिव यानी कि आप भी मुझसे कुछ ना कुछ सवाल पूछते रहते हो कि हमारा ये मानना है, इसके ऊपर हमारी ये प्रोडिक्शन है, या फिर आपने इसका क्यों नहीं बताया। फॉर एग्जाम्पल स्पेशल रिक्वेस्ट है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे का डे 18 का कलेक्शन आज हम कवर करने वाले हैं। विदुथाली का था, विदुथलाई जो मैंने देखी नहीं है मूवी, पार्ट 1 मैं कोशिश करूँगा कि कल देखूँ उसका क्या कलेक्शन रहा, क्योंकि ये ठीक ठाक कर रही है मूवी। उसके अलावा पठान का तो हम स्पेशल रिक्वेस्ट पे कर ही रहे हैं। हालांकि ये जो मूवीज़ हैं कोई बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं कर रही हैं, लेकिन फिर भी हम इसको कवर करेंगे आज ऑन अ स्पेशल रिक्वेस्ट। तो हमारे पास भोला है, दसरा है, तू झूठी में मक्कार है, जॉन विक 4 है, पठान है, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे है और विदुथलाई जो है वो भी है हमारे पास, जो कि डे 4 का कलेक्शन हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम हम कवर कर रहे हैं। इसके आगे पीछे का मुझे पता नहीं है मूवी का, बट मैंने कलेक्शन निकाल लिया। होपफुली आई बी एबल टू सी इट वेरी वेरी सून। जब देख लूंगा तो मैं इसका फिर रिव्यू भी डाल दूंगा। तो विदुथलाई से शुरू करते हुए पहले कभी भी नहीं कवर किया। इसका पार्ट 1 है, तो मतलब आई एम जस्ट होपिंग कि पार्ट 2 पार्ट 3 का भी कुछ तैयारी हो रही होगी। इसका डे 4 के कलेक्शन के अंदर आज के दिन में 1.5 करोड़ रुपए ऐड हुए हैं। इससे पहले तक इसने 13 करोड़ रुपए किए थे और वर्ल्ड वाइड 17 करोड़ किया था। तो आज कलेक्शन जो टोटल मिला के हो गया 14.5 करोड़ हो गया है। इसी तरीके से जो आप मांग रहे थे मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, इसका फॉरेन बिजनेस जो है वो कंसिस्टेंटली अच्छा बिजनेस कर रहा है। तो अभी तक जो हम कवर कर रहे थे लास्ट के 3-4 दिन जो हमने कवर करे, 5 लाख 10 लाख 20 लाख जब ये हो रहा था, तो वो इंडिया की कलेक्शन थी। अब टोटल मिला के कलेक्शन आपको बता देते हैं। डे 18 की जो कलेक्शन है वो रही है 25 लाख। कल इसने 70 लाख रुपए की बड़ी जंप मारी थी संडे वाले दिन। तो नॉर्वे जिसके ऊपर ये बेस्ड है, वहां पर भी काफी सारे लोगों का रुझान आ रहा है इसकी तरफ। तो कल तक था 19 करोड़ रुपीस, ग्रॉस था 21 करोड़ रुपीस, 30 करोड़ रुपीस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, जो कि 25 लाख रुपए और ऐड होके 19.25 करोड़ रुपीस नेट हो चुका है। इसी तरीके से पठान का जो डे 69 है, इंटरेस्टिंग डे 69 2 लाख रुपए है। कल भी 2 लाख रुपए ही करे थे। तो अब जो टोटल इसका हो चुका है वो है 544.21 और 1050.25 इसका टोटल कलेक्शन हो चुका है। आज ये मेरा पठान का फाइनल है। इसके बाद मैं इसको कवर नहीं करूँगा। इसको इस जो कमाना था कमा लिया, अब छोटा मोटा इधर उधर है वो सब चलता रहता है। जॉन विक की जो कलेक्शन है चैप्टर 4 की वो ठीक ठाक चल रही है। डे 11 वाले दिन इसने ड्रॉप जो आना था, कल 2.8 की अच्छी जंप थी, तो 1.5 करोड़ रुपीस आज भी इसने स्टेबल तरीके से अर्न करें। तो 42 करोड़ रुपीस कल तक करे थे और 2020 वर्ल्ड वाइड इसकी कलेक्शन हुई करोड़ के अंदर। और आज ये 1.5 करोड़ रुपए जो उसने करे उससे 43.5 करोड़ रुपीस इंडिया नेट कलेक्शन हो गई है। अच्छी है। मेरी उम्मीद ये थी कि इतनी अच्छी मूवी जो है जिसके अंदर इतना जबरदस्त एक्शन है नेक्स्ट लेवल का, और जितने भी ऐसे लोग हैं जो एक्शन लवर्स हैं या फिर जितने भी डायरेक्टर्स हैं जो एक्शन देखना चाहते हैं या इतने एक्शन जॉनर के लवर हैं, ये सब जरूर जाके देखेंगे कि नया क्या ट्राई किया गया। तो मेरी उम्मीद से ये आधा ही परफॉर्म करी है। मेरे को उम्मीद थी कि 100 करोड़ रुपए नेट इंडिया में करेगी, चाहे चलो ग्रॉस ही कर लेती, लेकिन अभी तक इसने करा नहीं और उम्मीद भी थोड़ी सी अब कम नजर आ रही है। लेकिन फिर भी 50 करोड़ रुपीस के आसपास, 55 करोड़ रुपीस का इसका लाइफ टाइम बिजनेस रहेगा इंडिया के अंदर नेट, विच विल बी आई थिंक हाईएस्ट फॉर दिस फ्रेंचाइजी इन इंडिया। ऑफ कोर्स वर्ल्ड वाइड भी जो जॉन विक चैप्टर 4 है वो सबसे बड़ी हिट साबित होने वाली है। एंड ऑब्वियसली जब आप देख लोगे इसको तो आपको पता चलेगा कि इस मूवी में कितनी ज्यादा जान है। बाकी जो मूवी ने बहुत अच्छा किया लेकिन उसको अभी भी बैशिंग मिल रही है, वो हैरानगी की बात है। तू झूठी में मक्कार, रणबीर कपूर की डे 27 वाले दिन 1 करोड़ रुपए कमाया था, कल भी 1.1 करोड़ रुपीस के आसपास कमाया था। आज का जो टोटल है वो 138.5 करोड़ रुपीस हो चुका है। वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन है 207 करोड़ हो चुकी है। अभी इसकी किस्मत थोड़ी सी मुझे लगता है रणबीर कपूर की बहुत खराब है, क्योंकि जो लार्जर पॉपुलेशन है बहुत प्यार देती है और 200 करोड़ रुपए करना कोई आसान काम तो होता नहीं है किसी भी मूवी के लिए। वो हो जाता है। ब्रह्मास्त्र तो बहुत बड़ी हिट हुई थी, हिट इन द सेंस कलेक्शन तो हुई थी, और ये इतना भरोसा मिल गया मेकर्स को कि अब हम पार्ट 2 पार्ट 3 की तैयारी करते हैं, तो ये बहुत अच्छा मोमेंटम ले आते हैं और अच्छा खासा पुल है मार्केट में इनका। लेकिन डी मीनिंग भी उतना ही करते रहते हैं। कल मैंने ब्रह्मास्त्र के पार्ट 2 और पार्ट 3 का एक अपडेट दिया था, उसमें काफी बेचारे को बिना बात पे गाली पड़ गई। बट एनीवेज उसको छोड़ते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। दसरा की बात करते हैं। दसरा और भोला की एक ही ब्रेथ के अंदर बात करेंगे क्योंकि दोनों डे 5 के अंदर आई थी। बहुत बड़ा कलेक्शन से शुरू हुई थी 23 करोड़ से दसरा, और वहीं पर उससे आधी कलेक्शन में 11.5 करोड़ रुपीस पे भोला ने शुरू किया था। भोला ने बाजी मार ली है लास्ट 2 दिन के अंदर। संडे वाले दिन 14 करोड़ रुपए किया था, वहीं पर 12 करोड़ रुपए किया था दसरा ने। आज ड्रॉप लाजमी था, वो आना ही आना था।
तो ये जो 14 करोड़ रुपए है भोला के लिए ड्रॉप हुआ 6.5 करोड़ रुपए का, विच इज आई थिंक इज अ वेरी गुड नंबर, बिकॉज मंडे वाले दिन ये ड्रॉप और ज़्यादा हो सकता था फॉर अ मूवी विच वॉज स्टैम्प्ड एज समबडी हु वाज जस्ट कॉपीड, ये वो ऐसा करके कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। लार्जली साउथ के फैंस हैं जो अपनी मूवी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बेचारे उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उनको शब्दावली नहीं मिलती तो वो डीमीन करने लग जाते हैं। बट पीपल हु हैव वॉच्ड इट हैव रियली लाइक्ड इट। ऐसे ही दसरा का जो हाइप था वो इतना ज़्यादा बलून सा बन गया कि अचानक से फटना शुरू हो गया। तो 23 हुआ, 9.5 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 12.5 हुआ संडे वाले दिन। अब 4 करोड़ रुपए पे नीचे गिर गया। और आसपास जो है लोगों को बियॉन्ड तेलुगु मार्केट ज़्यादा समझ में नहीं आई है मूवी, हालांकि बाहर फॉरेन कंट्री में बहुत अच्छा कवर कर रही है। कल तक 84 करोड़ रुपीज़ इसने कर लिया था वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, और 57.5 करोड़ रुपीज़ किया था इसने नेट इंडिया कलेक्शन, जो कि हो गया 61.5 करोड़ रुपीज़। एट दिस स्पीड भोला विल ओवरटेक इट। भोला क्या 100 करोड़ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, क्योंकि आधा ही रास्ता क्रॉस हुआ है। 100 करोड़ पे गएगी तो थोड़ा सेफ जोन के अंदर आ जाएगी। वो कलेक्शन आना आ भी सकता है, क्योंकि भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी रिलीजेस हैं नहीं। अगर और 3 दिन भी अगर हम लगाएं, 3 भी क्यों लगाएं, हम लगाते हैं 6 दिन लगाते हैं अभी के, और विद एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 4 करोड़ रुपीज़। तो 4 इंटू में 624 होता है, तो विच देन इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 76 करोड़ रुपीज़ बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट संडे। अब उसके बाद भी आपके पास एक पूरा हफ्ता होगा, 5 दिन तो होंगे, उसके अंदर इसकी कलेक्शन 2-2 करोड़ रुपए, 1.5-2 करोड़ रुपए के आसपास 7 दिन के लिए आएगी। तो ऑन एन एवरेज वो 10 करोड़ रुपए और ऐड कर लेगी, तो 85 करोड़ रुपए तो होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। बट 100 करोड़ अगर हो जाती है तो फिर मामला ठीक हो जाएगा। फिर इसका पार्ट 2 पार्ट 3 की हम सोच सकते हैं, और एक अच्छा एक स्टैंप भी हो जाता है कि भाई 100 करोड़ की मूवी है। वहीं दसरा की अगर हम बात करें तो 100 करोड़ सर्टन है, वो लग रहा है कि हो जाएंगे, अनलेस एंड अनटिल ये 4 करोड़ रुपए कल 3 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए ऐसे ना रह जाए और तेलुगु मार्केट के अंदर ही ये हिट हो जाए और बाकी जगह हिट ना हो पाए। ऐसा हो सकता है क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा हाइप बनाई और फिर एकदम गिर रहा है, लेकिन वर्ल्ड वाइड पे बहुत अच्छा सपोर्ट आ रहा है। तो जैसे मैंने बोला कि कल 84 करोड़ रुपीस हो चुका था, आज लगभग ये 90 करोड़ रुपीस टच कर जाएगी। वर्ल्ड वाइड लेवल पे तो ये 100 करोड़ रुपए 100% टच करेगी। तो प्रॉफिटेबल वेंचर है ये बहुत ज़्यादा। उतनी बड़ी कोई सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर टाइप तो नहीं होगी, लेकिन ये फिर भी प्रॉफिटेबल वेंचर है, और जिन ऑडियंस के लिए बनाई गई थी उनको पसंद आई तो काम बन गया। ठीक है, मेरी ऑडियंस से बस सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई कंटेंट पसंद आ जाता है या कोई नहीं पसंद आता है तो एक दूसरे को डीमीन मत कर जाओ। हो सकता है कि आपको लिए वो कंटेंट काम करके किसी के लिए नहीं करा, आप अपना व्यू पॉइंट रखो और आगे चलते बनो। ये ट्रोलिंग और ये सब चीज़ें होती है, ये मेरे हिसाब से असभ्य बिहेवियर है, जिसको आई थिंक मूवी शूवियंस को आगे लेके जाना चाहिए, और वो लेके जा भी रहे हैं। जितने रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने एक को भी गलत शब्दों का इस्तेमाल, कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल मैंने कभी होते हुए नहीं देखा, विच इज़ वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी विद द कम्युनिटी दैट वी हैव मेड। और जो बाकी लोग हैं, जो आउटसाइडर्स आते रहते हैं और उनमें से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बन जाते हैं, वो भी कभी नहीं यूज़ करते। और जो सब्सक्राइबर्स नहीं बनते हैं, सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करके आगे बढ़ जाते हैं कहीं ना कहीं, वो कई बार इमोशंस में आके उल्टा पुल्टा लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते हैं। और जब वो यूज़ करते हैं तो मैं एक आधी वार्निंग उनको देता हूँ, और पहले ही में ही अगर वो कुछ मुझे गंभीर सा लगता है कि ये हिला हुआ आदमी, तो मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ। तो मुझे उसमें करने में कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब जो कम्युनिटी बन गई है उनके लिए एकदम नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट रहे। जो मूवी लवर्स हैं, जो कंटेंट लवर्स हैं, वो हर तरीके की चीज़ देखना चाहते हैं, वेब सीरीज़, OTT पे मूवीज़, थिएटर्स में मूवीज़, तो उसकी तरफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनती है कि मैं उनके लिए ऐसा एनवायरनमेंट बनाऊँ जो हेल्दी डिबेट्स करे। ये नहीं कि सल्लू भाई वो कोई बोल रहा है, किसी ने उसको अच्छा लगता है, और कोई बोल रहा है सोलोमन भाई, ये सब मत करो। और कोई बोल रहा है शाहरुख खान मुझे बहुत पसंद है, तो वगैरह शाहरुख खान नहीं है, अकला खान है, ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर अक्षय कुमार बीच में से कहीं से आ जाएगा, सुपारी बोल देंगे उसको, जो भी बोलेंगे, ये सब चीज़ें इस चैनल पे नहीं होती हैं, तो ये होगी भी नहीं। और अगर होगी तो मैं उन जनों को ब्लॉक कर दूंगा, चाहे वो 1 लाख लोग हों, 1 लाख को सब मैं ब्लॉक कर दूंगा, मुझे कोई शर्म नहीं आती है। और अगर मैं कभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊं अपना, तो मेरी ऐसे ब्लॉक क्लिक्स बहुत बड़ी है, मैं अलाउ ही नहीं करता हूँ कि इस तरीके की बदतमीजी हो बिल्कुल भी। और आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप मुझे बताओ कि ऐसे एक लोग हैं जो ऐसे गंदगी मचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम इमीडिएटली एज अ कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल होके ब्लॉक कर देंगे ये। ठीक है, बाकी कलेक्शंस ठीक ठाक जा रही है, मूवीज काम करना शुरू कर रही हैं। बड़ी छोटी का मैटर नहीं करता है कि 1000 करोड़ ही करेंगी, 500 करोड़ ही करेंगे। मैटर ये करता है कि बिजनेस बढ़ रहा है, लोग कमा रहे हैं, और कमाएंगे तो फिर अलग अलग एक्सपेरिमेंट होंगे। जितने एक्सपेरिमेंट होंगे उतने अच्छी अच्छी कंटेंट हमारे तक आएंगे। बाय बाय।